नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एसआई का जो 20 दिसंबर 2017 को द्वितीय पाली में एग्ज़ाम हुआ था यूपीएसआई का, उसका क्वेश्चन पेपर है और इसमें हम हिंदी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। हिंदी के जो 40 क्वेश्चंस आते हैं उनको हम देखेंगे कि 20 दिसंबर 2017 को जो द्वितीय पाली में पेपर हुआ था उसमें हिंदी के 40 क्वेश्चन किस प्रकार के आए थे, कौन से थे, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण सूचना, ज्वाइन करना ना भूलें हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस ग्रुप में आपको डेली करंट अफेयर्स की पिक्स और डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस उपलब्ध कराई जाती हैं तथा यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उनका लिंक भी हमारे ग्रुप में सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम में ये प्रीवियस ईयर पेपर है और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि इसी आधार पे आगे आने वाला जो उत्तर प्रदेश एसआई का एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहला भाग एक है सामान्य हिंदी का और इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारा, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में उपयुक्त अलंकार पहचानिए। तो काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में कौन सा है, यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ एक बार घटा शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, कम होने के लिए, और एक बार घटा शब्द का प्रयोग बादल के लिए हुआ है, मेघ के लिए हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, यमक अलंकार होगा। इसके बाद अगला जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है, झूठे वायदे करना। क्या है, झूठे वायदे करना। मुहावरे का अर्थ क्या है, सब्ज बाग दिखाना मतलब झूठे वायदे करना। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है। तो उम्मीद का विलोम क्या होगा, मायूसी। ठीक है, किसी से उम्मीद हो और उससे मायूसी मिले, मतलब उम्मीद का विलोम क्या होगा, मायूसी। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था, सुमित्रानंदन पंत को। किसे मिला था, सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है, याद रखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इस शब्द का पता हम कैसे लगाते हैं, वाक्य प्रयोग करके। ठीक है, सेना होती है, मणि होती है, धरती होती है, कुटुंब होता है। ठीक है, कुटुंब होता है, तो ये कैसा है, पुल्लिंग शब्द होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग है, सम। ठीक है, सम। इनमें किसमें कौन सा उपसर्ग है, सम। जैसे संगम, ठीक है, तो सम और गम, सबसे क्लियर जो होगा आपको वो संवाद से हो जाएगा। बाद होता है वैसे, उसमें सम मिलाएंगे तो संवाद हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें कौन सा उपसर्ग होगा, फिलहाल सम। ठीक है, सम। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। सही वाक्य चुनना है, तलवार एक उपयोगी फौलाद है। ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि ये गलत प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला है, तलवार एक उपयोगी शास्त्र है। तो ये शास्त्र नहीं है। शास्त्र मीन्स क्या होता है, जो हमारे लिखित जो बुक्स होती हैं उनको शास्त्र बोलते हैं। इसके बाद तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। ठीक है, ये शस्त्र होता है, शास्त्र नहीं होता है। ठीक है, शस्त्र होता है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। ठीक है, अस्त्र क्या होता है, अस्त्र फेंक के मारा जाता है, वो हाथ से पकड़ के नहीं, फेंक के वार किया जाता है अस्त्र से। और शस्त्र क्या होता है, शस्त्र को हाथ से ही मारा जाता है। ठीक है, वो अपने हाथ में पकड़े रहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। ठीक है, ये कहावत है, बुजुर्ग लोग बोला करते हैं कि जब कंधे पर गृहस्थी का बोझ पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। ठीक है, ये एक कहावत है और ये पहला जो ब्लैंक है उसमें गृहस्थी आएगा और दूसरे में आटे दाल। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है। ठीक है, कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है, तो जगन्नाथ शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है। ठीक है, इसका अर्थ भिन्न होता है। ठीक है, कौन सा शब्द
इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? इसका अर्थ भिन्न होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ये शुद्ध वाक्य है। वैसे हम तीनों जो गलत हैं उनको भी देख लेते हैं। वह शायद से आज आएगा, वह शायद आज आएगा, ये होना चाहिए था, से गलत है यहाँ पे, तो ये वाक्य गलत होगा। चाकू से बच्चों को काटकर फल दो, चाकू से फलों को काटकर बच्चों को दो, इस तरह से होना चाहिए कुछ। तो ये चाकू से बच्चों को काटकर नहीं हुआ, फलों को काटकर होगा, ठीक है। इसके बाद अगला है सी, मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, मेरे जूते होना चाहिए था, जूतों लिखा है, तो ये गलत होगा। अगला जो है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी शब्द है? स्मरण का विलोमार्थी शब्द क्या है? विस्मरण, ठीक है। विस्मरण स्मरण का विलोमार्थी शब्द है। शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? तो शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ा जाएगा? जन, ठीक है। शुद्धि शब्द के अंत में जन जोड़ने से क्या हो जाएगा? बहुवचन, शुद्धि जन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। तो अमृतलाल नागर की रचना है क्या? अमृत और विष, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? किस में त्रुटि नहीं है मतलब कौन सा सही है? उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए, गलत होगा। उस कागज पर होना चाहिए था, में नहीं होगा। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, ये होना चाहिए था। मैंने हस्ताक्षर कर दिए उस कागज पर, तो ये भी गलत है। तीन नीचे के तीनों गलत हैं, तो ए ऑप्शन सही होगा, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार होगा? तो यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, खराद पर चढ़ना, खराद पर चढ़ना का अर्थ कौन सा विकल्प है? खराद पर चढ़ना, जांच में आना, ठीक है, जांच में आना। कोई भी लकड़ी होती है जब वो खराद पर चढ़ती है तो पता लगता है ये लकड़ी कैसी है, अंदर से कैसी है, ये अंदर से पकी हुई है या कच्ची है, ठीक है। लकड़ी भी कलर के हिसाब से होती है, उसका अंदर का कलर अगर डार्क होता है तो वो पकी हुई मानी जाती है। उसी तरह से इसका अर्थ लगाया गया है, खराद पर चढ़ना मतलब जांच में आना कि तुम कैसे हो, पके हुए हो या अभी कच्चे हो, ठीक है। तो ये इसका अर्थ होगा, इसका कौन सा? सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 17, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है? संक्षिप्त मीन्स छोटा होता है, तो उसका क्या होगा? विस्तृत, ठीक है। विस्तृत क्या होता है? बड़ा, बहुत बड़ा, विस्तृत। संक्षिप्त किसी चीज़ को छोटा करना, विस्तृत मतलब उसको बड़ा करना, ठीक है। तो विस्तृत इसका विलोम शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है? प्रत्यक्ष का क्या होगा? साक्षात, ठीक है। समानार्थी मतलब दोनों के अर्थ लगभग कैसे होने चाहिए? समान। प्रत्यक्ष भी किसी के सामने होता है और साक्षात भी किसी के सामने होता है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 19, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? कमल के फूल जैसे पैर, ठीक है। तो कमल के फूल जैसे पैर या कमल रूपी चरण, ठीक है, कमल रूपी चरण, इसका अर्थ होगा डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो देशज, ठीक है, ये हमारे देश में ही प्रयोग किया जाता है। देशज शब्द है खिचड़ी, ठीक है, देशज शब्द है खिचड़ी। देशज, विदेशज, विलोम, तत्सम, तद्भव और जितने भी प्रकार के शब्द रूप होते हैं उन सब शब्द रूपों के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, जो कि एक प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर ही, RO के नाम से है। उसमें सभी के लिए इंपॉर्टेंट, UPSI के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हरदेव बहारी की जो फेमस बुक है जिसमें बहुत ही अच्छे शब्द रूप दे रखे हैं, हरदेव बहारी और पृथ्वीनाथ पांडे से हम शब्द रूपों को करा रहे हैं। वहाँ पे सीरीज स्टार्ट हो गई है, आज सीरीज़ की पहली वीडियो अपलोड की गई है, तो आप एक एक करके सारी वीडियोस देखते आइए। गारंटी के साथ आपका UPSI में हिंदी से कोई क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा, आपका हिंदी से कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। आप एक एक वीडियोस को एक एक क्रम में जैसे जैसे आती रहें, एक दो बार उन वीडियोस को बस देखते रहिए, आपके सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो शब्द रूपों के लिए टेस्ट सीरीज को, उस टेस्ट सीरीज में जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उनको देखते जाइए एक एक करके, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। तो उचित कौन सा होगा? ये वर्तनी शुद्धि का है, तो इसका उचित क्या होगा? औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक जो लास्ट है डी ऑप्शन है, तो वो होगा हमारा उचित, ठीक है। वर्तनी शुद्धि भी हम अपने प्लेलिस्ट में कराएंगे, ठीक है। जितने भी शब्द रूप होते हैं सभी, चाहे वो कैसे भी, वो देशज विदेशज सभी प्रकार के शब्द, उर्दू फारसी जो भी होते हैं, जितने भी प्रकार के होते हैं, मिस्र के सब देशों के, सब देशज विदेशज सब तरह के कराएंगे। आप
उस सीरीज़ की जो भी वीडियोस आए उन्हें अच्छे से बस पूरा वीडियोस को 1-2 बार देखते रहिए। आपकी हिंदी कब तैयार हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे से करके आएंगे। बस आप देखते रहिए। कोई ये क्वेश्चन पेपर ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप आराम से कर पाएंगे अगर आप हमारी वीडियोस को फॉलो करते रहेंगे तो। जीएस में भी हमने बहुत सारे इनिशिएटिव ले रखे हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट जारी हैं, उनमें एक एक वीडियोस करके आती हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल का हम रेगुलर वीडियोस दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल की वीडियोस देखते रहिए जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि यूपी के एग्जाम जितने हैं, यूपी एसआई का ही क्यों ना हुआ, उसमें भी उत्तर प्रदेश से अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 22 आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ कौन सा विकल्प में बताया है। ठीक है, इस कहावत का अर्थ क्या है? किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर, किसी कार्य से जाना और वहाँ पे किसी दूसरे कार्य में उलझ जाना, इसका अर्थ यही है। क्या? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। इसके बाद हमारा गद्यांश दे रखा है, इसे हमें पढ़ना है और 23 से लेकर 25 तक के जो क्वेश्चन हैं वो गद्यांश से होंगे। 23, 24 और 25 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो पढ़ते हैं। आज संसार में सभी किसी न किसी विडंबना से त्रस्त हैं और जब लोग त्रस्त हों, पराजित हों या शोकग्रस्त हों तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता, प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। परेशानी से जूझते जूझते उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने का या उनकी परेशानी का मजा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए और उन्हें सहारा देना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं, अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं। दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण तो है, साथ ही व्यवहार कुशलता भी है जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती हैं। हाँ, इसमें दिखावा, बनावटीपन और ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो भावना सच्ची होती है हृदय से निकलनी चाहिए, वह हृदय को बांध भी सकती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किसकी लोकप्रियता बढ़ती है? तो किसकी बढ़ती है? जो त्रस्त लोगों को सहारा देते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं, ना कि उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, अच्छे संस्कार का क्या लक्षण है? दूसरों के बुरे समय में तहे दिल से मदद करना। ठीक है, जो अच्छे लोग होते हैं वो दूसरों की मदद करते हैं। ठीक है, जब वो मुसीबत में होते हैं, उन्हें कोई परेशानी होती है तब। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है व्यवहार कुशलता। ठीक है, व्यवहार कुशलता हो सकता है, क्योंकि शिष्टाचार के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया है, लोकप्रियता के बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया है, आत्मविश्वास वो एक बार ही प्रयोग हुआ है, तो सर्वाधिक जो प्रयोग हुआ है व्यवहार। मतलब ये जो पूरा कथन है उसका जो सारांश है वो निकल के यही आता है कि एक व्यक्ति का व्यवहार किस तरह का होना चाहिए और कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब कोई दूसरा व्यक्ति परेशानी में होता है तो उसके लिए कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। तो उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? व्यवहार कुशलता। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है हमारा, परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी, वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? ठीक है, कुछ समझ में ना आना। ठीक है, अकल चकराने लगी का मतलब क्या है? कुछ समझ में ना आना। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? अंगना किसे कहते हैं? स्त्री को। ठीक है, समानार्थी शब्द अंगना स्त्री को ही कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ब्लैंक दे रखा है और स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? नक्षत्रों के नाम, जितने भी नक्षत्र होते हैं उनके नाम कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे? स्त्रीलिंग होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा। कौन सी? ब्रज भाषा थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, इन वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। ठीक है, वाक्य दे रखे हैं, इन्हें सही क्रम में लगाना है। पहला है हमारा, रावण तो सिर्फ रावण है। ठीक है, रावण तो सिर्फ रावण है। इसके बाद दूसरा वाक्य दे रखा है, रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। तीसरा, राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। ठीक है, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। ठीक है, तो पहले हमें लगाना है बी वाला, रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। उसके बाद लगाना है, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। उसके बाद लगाना है ए, रावण तो सिर्फ रावण है। और उसके बाद लगाना है हमें सी,
राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका क्रम। इसे हमें एक सुडौल वाक्य के रूप में, एक वक्तव्य के रूप में लगाना होता है क्रम, जो भी सुटेबल होता है। तो ये हमें खुद से देखना पड़ेगा। फिलहाल तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन सी होगा सही। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 31। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो प्रवासी, क्योंकि वो विशेषता बता रहा है किसकी? उसके पति की। कैसा पति लौटा है? प्रवासी। ठीक है, जो कि पहले बाहर था, अभी घर पे वापस आया है, तो प्रवासी पति लौटा है। तो प्रवासी क्या हो गया? विशेषण, उसके पति के बारे में। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग कौन सा है? ऑप्शन ए सही होगा, पक्षी। ठीक है, पक्षी होता है। ठीक है, राशि होती है, चील होती है और कुर्सी भी होती है। इसका हम बाकी प्रयोग करके देख लेते हैं। तो पक्षी होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? निशीथ मतलब आधी रात। निशीथ मतलब आधी रात। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, काजल की रेख सी कतार है खजूर की। ठीक है, काजल की रेख सी कतार है खजूर की। इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? ठीक है, तो उपमा। काजल की रेख सी, इसमें उपमा दी गई है। जो काजल की रेख है वैसी ही है, कतार है खजूर की। ठीक है, जो खजूर की कतार है उसको उपमा दी गई है काजल की रेख के समान। तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य का काल पहचानिए। कौन सा काल है? होता है, सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, होता है मतलब सामान्य वर्तमान काल होगा। ठीक है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी की या का ब्लैंक है पाकर उसे पति ब्लैंक का भाव प्रकट करना आवश्यक है। किसी की सहायता पाकर उसे उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। पहले में आएगा, पहली खाली जगह पे सहायता और दूसरे में कृतज्ञता। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? तो नेता गण होता है, भक्त गण होता है, शिक्षक गण होता है, लेकिन देवी गण नहीं होता, देवियों होता है। ठीक है, देवियाँ या देवियों। ठीक है, बहुवचन नहीं बना सकता है गण प्रत्यय का प्रयोग करके। ठीक है, तो क्या है? इसका ऑप्शन वी सही होगा। देवी को बहुवचन नहीं बनाया जा सकता गण प्रत्यय का प्रयोग करके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है देखते हैं। चक्षु, उष्ट्र, दधि और शिगार। ठीक है, श्रृंगार होता है, श्रृंगार होना चाहिए। शिगार का मतलब श्रृंगार होना चाहिए। तो ये तत्सम शब्द नहीं है। ये कैसा है? तद्भव है, तद्भव। ठीक है, तो अर्थ इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, परभृत ब्लैंक स्थान है का पर्याय है। परभृत का पर्याय क्या है? कोयल। ठीक है, परभृत कोयल का पर्याय है, कोयल का ही पर्याय है परभृत। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतिम क्वेश्चन, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन से पुरस्कार से? भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने 20 दिसंबर 2017 को द्वितीय पाली में जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उसके 40 क्वेश्चन, जो हिंदी वाला पार्ट था, पार्ट 1, उसको डिस्कस किया। इसी तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। एक अन्य महत्वपूर्ण सूचना, ज्वाइन करना ना भूलें हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर पिक्स के माध्यम से और वीडियोस के माध्यम से सभी वीडियोस के लिंक और इंपॉर्टेंट जानकारी, यूनियन बजट, यूपी बजट, इकोनॉमिक सर्वे जैसे अहम मुद्दों पर उनकी एनालिसिस, उनकी पिक्स भी साझा की जाती हैं। तो उसे जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। धन्यवाद।